वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे न्यू कंट्रीज हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं, बट उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है यूएन के तरफ से। बट ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको रिसेंटली एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है, मीन्स वो एक कंट्री लिस्ट में ऐड किया गया है। मेरा सिंपली कहने का मतलब है कि वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट कंट्री कौन सा है। इस वर्ल्ड में 257 कंट्रीज है, बट उसमें भी 257 कंट्रीज टोटली रिकॉग्नाइज नहीं है, मीन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नहीं है। उसमें से 193 कंट्री ऐसे है जो कि ऑफिशियली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसे कंट्री का नेम दिया गया है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है कि एज अ कंट्री। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जिसे हम यूएन कहते हैं, उनके हिसाब से अगर किसी को ऑथराइज्ड या फिर ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है एक कंट्री का, उसे हम एक ऑफिशियल कंट्री बोलते हैं किसी भी नेशन को। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में कितने प्रपोज्ड कंट्री है एंड जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री वो कितना है। तो गाइस, वर्ल्ड में 257 ऐसे कंट्रीज है टोटली प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड कंट्री कहने का मतलब होता है कि उसमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री भी है एंड कुछ न्यू ऐसे कंट्रीज है जिसे अभी कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। 257 कंट्रीज में से 193 कंट्रीज ऐसे हैं जिसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के तहत उसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं आखिर न्यू कंट्री बनता कैसे। तो गाइज, अगर कोई भी कंट्री डिसॉल्व होता है, मीन्स टूटता है, तो उस समय कंट्रीज का फॉर्मेशन होता है एंड उसमें जो कि कंट्रीज बनता है उसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही कंट्रीज का उसे रिकॉग्नाइज्ड कंट्री घोषित किया जाता है। या फिर टेरिटोरीज को टूटने से या फिर टेरिटोरीज जो अपना इंडिपेंडेंस ले लेता है उसको एक न्यू कंट्री के तौर पे घोषित किया जाता है। जो हमारा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, यूनाइटेड नेशन, वो 34 कंट्रीज को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया है इन लास्ट 40 ईयर्स। अब बात करते हैं कि जो न्यू कंट्री है वो कौन सा है। तो कंट्री है साउथ सूडान, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। साउथ सूडान जो कि एक हिस्सा है सूडान का, जो कि सूडान से ही टूटकर बना है साउथ सूडान, जो कि 2011 में उसने इंडिपेंडेंस लिया, बट उसे 2022 में एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री का दर्जा मिला। एंड दो और ऐसे कंट्री है जो कि अपना इंडिपेंडेंस से फाइट कर रहा है, मीन्स कैलेडोनिया एंड चक। ये दोनों अपने इंडिपेंडेंस से फाइट कर रहे हैं एंड अगर जैसे ही अपना इंडिपेंडेंस ले लेते हैं उन्हें एक घोषित कर दिया जाएगा एज अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। एंड जो कैलेडोनिया कंट्री है वो पैसिफिक ओशियंस में एक छोटा सा आइलैंड है, उसको एक कंट्री के नाम पे रिकॉग्नाइज्ड करना है। एंड जो चक है वो एक अमेरिकन कॉलोनी है जो अपना खुद का दर्जा लेना चाहता है एज अ कंट्री, बट ये कब होगा वी डोंट नो। अब साउथ सूडान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज है। तो गाइज, इसका इंडिपेंडेंस जो हुआ था वो 9 जुलाई 2011 में अपना इंडिपेंडेंस लिया था। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है ग्लोबल नेशन के द्वारा, मीन्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा, एज वेल एज यूएन का मेंबर भी है। मीन्स जो कंट्री लिस्ट होता है उस लिस्ट में साउथ सूडान का भी नाम है। एंड अब बात करते हैं कोई भी कंट्री फॉर्म होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है एक कंट्री के लिए। तो किसी भी कंट्री को एक अपना कंट्री घोषित करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, एंड सेकेंड है उसके पास एस्टैब्लिश्ड टेरिटोरियल लिमिट्स हो, एंड थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। उसके पास खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो मैनेज कर सके फुल कंट्री को, एंड उसके पास मिलिट्री होना चाहिए एज अ बॉर्डर, एज अ सर्विंग मैन, जो अपने कंट्री को एक तरह से सर्व कर सके। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए अलायंसेस फॉर्म करने का किसी भी अदर कंट्रीज से। गाइस, सिंपली एक कंक्लूजन में बात करें तो जो न्यू कंट्री फॉर्म हुआ है वो है साउथ सूडान, जो कि एक सूडान का ही हिस्सा है, जिसे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफिशियली उसको एक कंट्री मान लिया गया है यूएन के द्वारा। तो एक सिंपली एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको इन्फॉर्म करना था कि वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट कंट्री कौन सा है, बट इसके बारे में हम टोटली डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आखिर कोई कंट्री फॉर्म होता है तो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, पूरे डिटेल्स में जानेंगे उसके लिए। बट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू सून।